ये वीडियो धनश्री वर्मा के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, तो कुछ भी कमेंट करने से पहले पूरा देखना। अभी कुछ वक्त से रूमर्स फैल रहे हैं कि धनश्री एंड चहल का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पर और यूजी ने साथ की फोटोज भी हटा दी हैं। ऑल्सो उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की थी कि हार्ड वर्क स्पॉटलाइट्स द कैरेक्टर ऑफ पीपल। तुम्हें अपनी जर्नी पता है, तुम्हें सब पता है कि तुम कैसे यहाँ तक पहुंचे हो। द वर्ल्ड नोज यू स्टैंड टॉल। तुमने पूरी मेहनत की अपने फादर और मदर को प्राउड फील कराने के लिए। कीप स्टैंडिंग टॉल लाइक अ प्राउड सन ऑलवेज। जिसके बाद लोगों को ये डिवोर्स रूमर्स और सच लगने लगे और धनश्री का पूरा कमेंट सेक्शन भर गया गालियों से। लोग जितना गंदा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, जैसे उन्हें सब पता हो कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, डिवोर्स क्यों हो रहा है और कितनी एलिमनी मिलेगी। अब एक बार इनकी स्टोरी शुरू से डिस्कस करते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कि पिछले कुछ सालों से एक ऐसी वियर्ड सी हेट फैल रही है जिसमें लोग अपोजिट जेंडर से बिल्कुल नफरत ही करने लग गए हैं। एंड मेनली देखा जाए तो ये इंटरनेट पर ही ज्यादा हो रहा है। तो ये लोग कौन है जिन्हें इतनी ज्यादा हेट है अपोजिट जेंडर से, इतने भरे पड़े हैं ये। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि धनश्री ने क्या क्या वियर्ड हरकतें की हैं, या कोई भी केस हुआ है किसी आदमी के साथ भी, तो हमारा डिस्कशन ये होगा कि वो पर्टिकुलर इंसान कितनी बुरी है या फिर उसकी हरकतें कितनी वियर्ड है, जैसा कि हर टॉपिक में होता है। पर ये लोग पूरे महिला समाज को ही घेर लेते हैं कि ये सब बुरे हैं, किसी को सांस लेना भी अलाउ नहीं होना चाहिए। तो वो कितने हार्श लेवल पर हो रहा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों मिले थे 2020 में लॉकडाउन के वक्त, जब सब कुछ बंद था एंड चहल के पास काफी फ्री टाइम था। एंड धनश्री एक कंटेंट क्रिएटर एंड डांसर थी। उस वक्त इंडिया में टिकटॉक भी था, तो वो उसमें भी कंटेंट बनाती थी। एंड चहल ने उन्हें अप्रोच किया था ऑनलाइन डांस सिखाने के लिए। एंड वो बहुत डेडिकेटेड थे डांस सीखने के लिए। इन दोनों को एक दूसरे की ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये लोग अपने अपने करियर के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। फिर चहल ने शादी का प्रपोजल भेज दिया कि मुझे डेट वेट नहीं करना, सीधा शादी करनी है। और कुछ ही मंथ्स में इनकी शादी हो गई, विच वॉज लिटिल वियर्ड। बट ही वॉज 30 दैट टाइम एंड शी वॉज 26। मे बी अरेंज मैरिज टाइप का ही सेटअप रहा हो कि अभी एज हो गई है एंड शादी करनी है। बट एनीवेज ये इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही साइड मेच्योर एज पे एंड ऐसी भी शादियां चलती हैं। बट मेन प्रॉब्लम शादी के बाद आई, जब धनश्री को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि लोगों के हिसाब से उसने पैसों के लिए शादी की एंड वो गोल्ड डिगर है, यूजी के साथ गलत हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। अगर ये लोग उनके वेल विशर्स होते तो ये चीज कभी नहीं लिखते, क्योंकि ऐसी चीजें लिखने का मतलब इनडायरेक्टली उनको अगली बोलना है कि इससे कोई सुंदर लड़की शादी करेगी तो वो पैसों के लिए ही करेगी। सोचो उन्हें कितनी इनसिक्योरिटी हुई होगी अपने लुक्स को लेकर ऐसे लोगों की वजह से, जबकि वैसे भी वो कोई ऐसे एलियन तो दिखते नहीं है कि कोई उनसे शादी ही नहीं करना चाहेगा। दिस इज हाउ एवरेज इंडियंस लुक। और क्या हमने अपने आसपास सुंदर लड़कियों को नहीं देखा जिनकी शादी एवरेज लुकिंग लड़कों से हुई हो? पर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है और उनके बारे में कोई नॉनसेंस नहीं बक सकता। और वो गोल्ड डिगर कैसे हो गई अगर लड़कों को सुंदर लड़कियां चाहिए और लड़कियों को वेल सेटेड लड़के? अखबारों के ऐड में अभी भी लोग फेयर एंड ब्यूटीफुल प्रेफरेंस लिखवाते हैं। तो ये तो दोनों ही साइड से होता है, फिर एक ही इंसान को क्यों ब्लेम करना? ये कोई तुम्हारा बचपन का प्यार तो है नहीं कि सूखी रोटी खाएंगे साथ में। एक एज के बाद यही होने लगता है। एंड यूजी इज नॉट इमेच्योर, उसे चाहिए होगी सुंदर बीवी, जैसा कि अभी बताया। और लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल कर दिया, जैसे खुद की जॉब लगने के बाद लुकिंग फॉर फेयर एंड ब्यूटीफुल नहीं लिखेंगे मैट्रिमोनियल साइट पर। एंड रियलिटी यही है, चाहे सही हो या गलत। फिर धनश्री का नाम श्रेयस अय्यर के साथ भी जोड़ा गया था, क्योंकि इन दोनों ने रील्स वगैरह बनाई थी साथ में, और इन दोनों की भी खूब ट्रोलिंग हुई थी इस फोटो की वजह से। तो उन्होंने एक डांस शो में पार्टिसिपेट किया था, जिसके लिए उनके कोरियोग्राफर थे प्रतीक। इस शो में यूजी आए भी थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने बाकी क्रिकेटर्स को भी बोला था कि धनश्री के लिए वोट अपील करें। एंड सीम्स लाइक कि वो सच में बहुत अच्छे इंसान है, तो अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो ये सच में बहुत गलत है। उसके बाद शो खत्म हुआ एंड आफ्टर पार्टी के बाद प्रतीक ने ये फोटो पोस्ट कर दी। एंड इसकी बाकी लोगों के साथ भी ऐसी ही पिक्स हैं। आई थिंक कि उस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। आई मीन कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल होते हैं कोजी हग्स एंड ऑल में। बट ये धनश्री की ड्यूटी थी कि एक डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि उनके हस्बैंड इस इंडस्ट्री से नहीं है। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। ऑल्सो वियर्ड चीज ये थी कि ये प्रतीक उल्टे सीधे कमेंट्स लाइक कर रहा था। इसे मजा आ रहा था कि इसकी वजह से किसी और की शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। और धनश्री ने उसके बाद पोस्ट किया था कि उसे ये सारी चीजें नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं। एक और क्लिप वायरल हो रही है जब ये लोग रणबीर अलावालिया के पॉडकास्ट में आए थे और अपनी लव स्टोरी सुना रहे थे। जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है, तो आई हैड नो क्लू हु यूजी चहल वाज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एक तो पता नहीं कैसे हर क्रिकेटर वाइफ को मिलते वक्त पता ही नहीं होता है कि वो कितने फेमस क्रिकेटर से मिल रही है। एंड फिर ये लोग बताते हैं कि कैसे यूजी ज्यादा इंटरेस्टेड थे एंड शी वाज लाइक ओके ओके। बहुत इजी हो गया है सबके लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना लाइफ में, सोशली लोगों से और मिलना, लाइक देयर इज नो लिमिट, मिलना है और लोगों से मिलना है, और ये कि नहीं, ये कि नहीं। ही वाज स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है एंड आई वाज लाइक क्या अब डिवोर्स की न्यूज आई है और लोगों को शुरू से प्रॉब्लम है इनके रिश्ते से, तो इस तरह से देख रहे हैं इस चीज को। वरना देखा जाए तो ये तो एक पैटर्न है हमारे यहाँ की फैमिली कॉमेडी में, कि वाइफ का बड़ा हुक्म चलता है, हस्बैंड उसके हिसाब से चलता है, भले रियलिटी कुछ भी हो। खैर ऐसे रूमर एक और बार फैले थे कुछ 2 साल पहले कि इनका डिवोर्स होने वाला है।
क्योंकि धनश्री ने चहल का सरनेम हटा दिया था इंस्टाग्राम से और उन्होंने भी ये स्टोरी लगाई थी, जिसके बाद धनश्री ने खुद क्लैरिफाई किया था कि सब रूमर्स हैं, ये दोनों अलग नहीं हो रहे। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और यूजी ऐसी स्टोरीज लगाते जा रहे हैं, इवन तो लोग धनश्री को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। सो दिस इज एवरीथिंग वी नो अबाउट देम। इससे ज्यादा किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं पता, पर कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हें इनसे भी ज्यादा पता है इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। एक्चुअली उन्हें पूरे जेंडर के ही बारे में पता चल गया है कि कैसे इन्हें रखना चाहिए, क्या क्या अलाउ करना चाहिए। जैसे कि ये एक है जिन्होंने वीडियो की शुरुआत ही ऐसे की कि महिलाएं पुरुषों को चीट करती जा रही हैं। देखिए, अभी लगातार इस प्रकार के मामले आ रहे हैं जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को लगातार चीट करती जा रही हैं। क्योंकि ये 3 केसेस हुए हैं। यहीं से वीडियो का इंटेंशन समझ में आ गया कि एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे जेंडर को क्रिटिसाइज किया जाएगा क्योंकि इन कुछ लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया है। फिर ये कहते हैं कि इन्होंने इनकी शादी के वक्त ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लड़की यूट्यूबर है, डांसर है, तो इनकी शादी टूट जाएगी। लेकिन युजवेंद्र चहल के मामले में जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन जब मुझे पता लगा कि लड़की एक यूट्यूबर थी, एक डांसर थी, टिकटॉक पर वो काम किया करती थी, उसी टाइम पर मैंने बता दिया था अपने फॉलोअर्स को कि ये तलाक होने वाला है। जबकि ये खुद भी यूट्यूबर ही है और हमने भी पहले वीडियोस में बात की है कि कैसे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है। पर ऐसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सब बुरे हैं, नाचना ही छोड़ देना चाहिए लोगों को। जितनी लड़कियां डांस करती हैं वो सब चीट करती हैं, जबकि ये तो एक आर्ट है। फिर उन्होंने हार्दिक एंड नताशा का एग्जाम्पल लिया कि जो उसने हार्दिक के साथ किया वही हो रहा है यहाँ पर। नताशा दुरुपयोग कर रही है हार्दिक से मिली पावर का। क्या हो सकती है उसको थोड़ा सा गौर कीजिए, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें होती चली गई। देखिए, ऐसे समय में एक लड़की की मेंटालिटी क्या हो सकती है उसको थोड़ा सा गौर कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जब ये दोनों साथ में खड़े हुए हैं तो क्या एक जोड़ी के रूप में दोनों सेट बैठते हैं, फिट बैठते हैं? क्या आपको लगता है कि लड़की ने वाकई में यूजी के जो अपीयरेंसेस हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उनको देख करके पसंद किया होगा, या फिर उसके पैसे को, उसके रुतबे को और चहल का रुतबा और अपने सब्सक्राइबर्स देख करके कंपैरिजन करके नहीं देखा होगा? क्या उसको नहीं लगा होगा कि ये मेरा पहला सोपान है, इसके बाद जब मुझे दुनिया देखने को मिलेगी उसके बाद मैं भी वही कर सकती हूं जो नताशा ने हार्दिक के साथ में किया था? तो मैं बता रहा था कि लड़की क्या सोच रही हो सकती है, तो एग्जैक्टली यही सोच रही हो सकती। नताशा और हार्दिक की जोड़ी भी ठीक उसी प्रकार से विपरीत लगती थी जिस प्रकार से युजवेंद्र और धनश्री की जोड़ी। लेकिन लोग कहते थे कि भाई प्यार ऐसा ही होता है, 7 समंदर पार से भी पार्टनर को ढूंढ ले आते हैं। लेकिन इसमें भी यही चीज हुई। शादी से पहले नताशा को कोई नहीं जानता था, इवन यहां पर तो काफी समय बीत भी चुका था, उनके बच्चे भी थे, लेकिन पति से प्राप्त पावर का दुरुपयोग करते हुए नताशा ने वही कार्य किया जिससे कि उनसे उम्मीद की जा सकती थी। कौन सी पावर मिली उसे ये शायद ये खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एंड इफ यू नो अबाउट देम इट वाज काइंड ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप जिसमें वो अली गोनी के साथ थी, बट सडनली शी गॉट मैरिड टू हार्दिक एंड इन दोनों का बेटा हो गया। एंड आफ्टर डिवोर्स हार्दिक का नाम 2 लोगों के साथ जोड़ा गया, अनन्या पांड्या ने एक और कोई थी, जिसके लिए उन्हें कोई हेट नहीं मिली। पर जब नताशा ने एल्विश के साथ रील पोस्ट की तो उन्हें बहुत सारी घटिया चीजें कही गई, लाइक यूज प्रोडक्ट एंड व्हाट नॉट, जबकि वो रील भी उनके एक सॉन्ग के प्रमोशन के लिए थी। अगर हार्दिक पांड्या ने जो जो चीजें कॉफी विद करण में बोली थी वो किसी लड़की ने बोली होती तो आज इनका कहना होता कि देखो ये तो शादी के पहले ही ऐसी थी, इसीलिए इनका रिश्ता टूट गया। जबकि इन रियलिटी इन दोनों की ही लाइफ एक जैसी है। जिस टाइप के लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी लाइफ से 1000 कोस दूर। तो इनका सहारा कम से कम मत लो सबको टारगेट करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि पहले ज्यादा तलाक होते थे, अब कम होते हैं बिकॉज ऑफ वोकिज्म। पूर्व में हिंदुस्तान के अंदर तलाक का रेशियो सबसे कम हुआ करता था, लेकिन आप भविष्य में देखेंगे इस वोकिज्म और पाश्चात्य संस्कृति के आवागमन के बाद में ये रेशियो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो इनको प्रॉब्लम है कि लड़कियां अब हर चीज सह नहीं रही हैं और अलग हो जा रही हैं। पहले डिवोर्स रेट कम थे तो कितना अच्छा था, भले डोमेस्टिक में हमारी कंट्री पहले नंबर पे थी। एंड ये जो एलमनी करते रहते हैं, एलमनी के लॉज इतने ईजी नहीं है इंडिया में। डिवोर्स लेना ही इजी नहीं है इंडिया में, 10-15 साल लग जाते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलेब्स, उनका तो कुछ महीने में ही हो जाएगा। बट आम लोगों को बहुत सीरियस केस करने होते हैं ससुराल वालों पर टू गेट मनी, जो हर लड़की नहीं करती और ना ही हर जज रीता कौशिक जैसी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें डाउरी वापस मिल जाएगी अगर तुम प्रूफ कर लो तो। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ऐसे ही अलग अलग रहने लगते हैं बिना डिवोर्स के, क्योंकि वो उतने झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते। एंड ऑफ कोर्स कुछ टेरेबल केसेस भी आए हैं सामने, जैसे एक लड़की ने 7 लड़कों से शादी कर ली थी एंड सबसे एलिमनी लेती थी। इसी तरह बहुत साल पहले एक और केस था जिसमें एक लड़की ने अलग अलग शहर में शादी की थी, नाम वगैरह बदल के। तो ये चीजें भी हो रही है इसी सोसाइटी में एंड वी शुड टॉक अबाउट इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको टारगेट करने लग जाओ। एक केस था जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया किसी और के लिए, उसकी डॉटर्स हैं, अब वो एलिमनी मांग रही है। मुझे दोनों डॉटर का शादी, जो भी फर्दर उन लोगों का एजुकेशन सब मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने दिया है वही मुझे मिले। एंड लोग उससे बुरा बोल रहे हैं ना। इन चीज़ों से सिर्फ एक जेंडर को प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि पूरी सोसाइटी को होगी। पर वो समझने से पहले हम कुछ पोस्ट देखते हैं। ये छोटी मोटी ट्रोलिंग पोस्ट तो आपने देखी ही होंगी।
अब ये ट्वीट जिसमें इसने 2 बातें कही हैं कि अगर आप बिलो एवरेज हो तो किसी बिलो एवरेज लुकिंग लड़की से ही शादी करो। फर्स्ट थिंग इज कि कोई किसी को बिलो एवरेज लुकिंग कैसे बोल सकता है? हु आर यू टू जज? धनश्री इज डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल, पर ये लोग चहल को इतना ज्यादा लुक्स के लिए क्यों बोलते हैं जैसे बाकी का पूरा इंडिया ऋतिक रोशन जैसा ही दिखता है। दूसरी चीज तो पहले ही एक्सप्लेन की कि ऐसा नहीं है कि अगर लड़की ज्यादा सुंदर हो तो शादी चलेगी ही नहीं, जबकि लड़कियों को इमोशनली अवेलेबल लड़के ज्यादा पसंद होते हैं भले ही दिखते कैसे भी हों। एंड फिर इसने वही हाफ प्रॉपर्टी एंड ये सब लिखा अंग्रेजों की कॉपी करके। ये देखने का कष्ट नहीं करते ये लोग कि जिस कंट्री में खुद रह रहे हैं वहाँ के लॉस क्या हैं। एंड बिफोर समवन कमेंट, हमने कोलकाता केस के वक्त जो कुछ लड़कियां ऑल मैन कर रही थी उसको भी कॉल आउट किया था। और जब लड़कों का केस होता है तो ये सेल्फ प्रोक्लेम इंटेलेक्चुअल्स लिस्ट निकालते हैं कि किस टाइप की लड़की से शादी करनी चाहिए। दे थिंक कि मॉडर्न वुमेन से शादी करना स्लेव बनने जैसा है। मे बी बिकॉज दे कांट टॉन्ट हर वोल्ड डे कि मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। दे आर इवन डिसरिस्पेक्टिंग डिफरेंट प्रोफेशंस। लेकिन जब खुद के घर की लड़की एडमिट होगी तो फीमेल नर्स, फीमेल डॉक्टर ही ढूंढेंगे। आई कैन टेल यू अबाउट टेरिबल केसेस जो अभी कुछ ही दिनों के अंदर हुए हैं वुमेन्स के खिलाफ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी औरतों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। एंड सेम गोज फॉर एलिमनी केसेस। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी शक्तियाँ है जो इतनी सक्सेसफुल हो रही है 2 जेंडर का आपस में नफरत फैलाने के लिए। दूसरे धर्म, कास्ट, लैंग्वेज, कंट्री, कल्चर के लिए जो हेट होती है वो एक्सप्लेनेबल है कि लोगों का आपस में कभी इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, या फिर एक पर्टिकुलर लोगों से ही मिले, या फिर किसी ने कुछ सिखा दिया और नफरत हो गई। पर दूसरे जेंडर से कैसे नफरत हो सकती है? क्या तुम्हारे घर वर में भी कोई नहीं जिससे तुम क्लोज हो, या फिर सबके घर का माहौल ऐसी रील्स जैसा हो गया है? मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए। तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए? वो देख अभी प्रॉपर्टी चाहिए? अगर पति कोई बात समझा रहा है लेकिन पत्नी नहीं मान रही है, फिर 2 लगेंगे जब आएगी इसकी समझ में। 2 लगने के बाद वो सेट हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी। कानून ऐसे बन गए हैं, कानून नहीं, हाँ जी मैं बताता हूँ, कानून ऐसे बन गए हैं कि रैपट मारते में डरेगा घरवाली के। क्या गलत कह रहा हूँ? किस कदर गंदे कानून बन गए। जरा सा अगर तू भी कह दी घरवाली को तो लोग चाह रहे अभी बंद कराऊँ। हमारी मम्मी को खुद पापा जी थप्पड़ मार देते थे अभी कुछ साल पहले। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तो ये तो चलता है, तो नॉर्मली बात है ये अपना। देखिए वो तो लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसी गलती ही ना करे जो कि उस पर हाथ उठाया जाए। आँख से डराना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मारते भी हैं और गाली भी देते हैं, होता है। अगर ये मैं पढ़े लिखे मैं भी नौकरी पे जाऊंगी, क्यों जाओगी भाई जब मैं मना कर रहा हूँ आपको। अभी इस तरह के प्रॉब्लमेटिक पोस्ट देखने लग जाए तो शायद 10 पार्ट भी कम पड़ जाएंगे इस वीडियो के। बट ऑल आई वांट टू से इसके इससे जिस इंसान के साथ गलत हो रहा है उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तुमने बस हेट फैला दी इन जनरल और डिवाइड कर दिया लोगों को। इसके बजाय जिसके साथ गलत हो रहा है उसके लिए सब साथ में आवाज़ उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना हर केस में इन लोगों का बस मैन वर्सेस वुमेन करके ख़त्म हो जाएगा। ऑल्सो ये मत सोचना कि अच्छा देख क्रिटिसाइज की लड़कियां लड़कों जैसी नहीं है, बस फेमिनिज्म करती हैं, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती घर में, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू डू दे विल क्रिटिसाइज। इस डॉक्टर ने ये रील बनाई थी। बेटी के पैसों पे खा रहा है, दिस वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो हमारे पड़ोस में एक अंकल की थी। सो आई स्टार्टेड अर्निंग 4 years back and touch wood, I'm doing good in my life. I have bought land, flat, car, bike, etc. And last year हम जब अपना घर रिनोवेट करा रहे थे तो पड़ोस में एक दादाजी ने कुछ लोगों के बीच बोला कि देखो कितना अच्छा ग्रो कर रही है उनकी फैमिली। आई डोंट नो बट वन अंकल who's very close to us, I don't know out of jealousy or what, he was like बेटी के पैसों पे खा रहा है। I mean what do you mean by बेटी के पैसों पे खा रहा है? बेटी भी तो उन्हीं की है ना। बेटी इतना कर सके इस काबिल भी तो बेटी को उन्होंने ही बनाया है ना। बट आई डोंट नो, लोग आपको उनसे बेटर करते हुए देख ही नहीं सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो आपके ज्यादा क्लोज हैं। सो ट्रस्ट मी। एंड दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हर। तो ये सब बस फ्रस्ट्रेटेड भरे रहते हैं, नो मैटर कोई कुछ भी करे इनको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। जैसे समय रैना के शो में ये आई थी जिसके कपड़े काट के ये लड़का कुछ तो डिज़ाइन बना रहा था और लोग ये सब कमेंट कर रहे थे। जर्नलाइज करने वाले सारे ट्वीट्स हैं ये। नाउ लेट मी टेल यू कि ये है कौन। तो ये औरत अल्ट बालाजी पर काम करती है जो कि एक अडल्ट कंटेंट की ही ऐप है। तब भी हर हस्बैंड इज मैरिड टू हर, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा वो। इसका वीडियो दिखाकर ये लोग जनरलाइज कर रहे थे कि हर लड़की ऐसी ही होती है। अब रुचिका की बात करते हैं जिसके लिए तो लोग बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं कि कुछ मिल जाए इसे ट्रोल करने के लिए। एंड दे फाउंड दिस क्लिप। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये हज़ारों लोग जो ये क्लिप शेयर कर रहे हैं उनकी कभी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं रही। स्कूल कॉलेज में कभी दूर से भी नहीं देखा कि किसी ग्रुप में लड़की लड़के दोनों हैं तो वो लोग बात कैसे करते हैं। या फिर दे आर सो लोनली कि इनको लगता है बस अफेयर ही चलता होगा। इसलिए यहाँ पर इतने शौक हो रहे हैं कि लड़की और गाली ये कैसे हो सकता है। इसलिए जब भी ये लड़कों वाली चीज़ लड़कियों को करते देख लेते हैं तो बिल्कुल शौक ही हो जाते हैं। जैसे कि ये रील किसी ने पोस्ट की थी जहाँ पर शी इज़ डांसिंग इन क्लब विथ हर फीमेल फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 4 लड़के डांस कर रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। इस वीडियो में हम 1% भी उतनी हेट नहीं कवर कर पाए जितनी अभी फैली हुई है सोसाइटी में।
ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि वी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दिस इज नॉट अबाउट योर लाइफ पार्टनर। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर चीज सिर्फ एक जेंडर ने नहीं की है, और चाहे आप इंडिपेंडेंट वुमेन है या फिर सिग्मा मेल। अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते तो यू शुड विजिट अ थेरेपिस्ट। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।